नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चर्चा पत्र के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जून यूं कहे कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद क्या वो अपने कुर्सी पे बने रहेंगे? क्या वो देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद पे वो विराजमान रहेंगे? इस बात को लेकर के राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 4 जून के बाद अगर नरेंद्र मोदी जी वापस सत्ता में लौटे तो फिर योगी आदित्यनाथ सीएम पद पर नहीं रहेंगे, यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें लगातार चल रही है। और क्यों योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा सीएम के पद से, इस बात को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही है। हमें नहीं पता योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे या फिर उन्हें हटा दिया जाएगा, या उन्हें भी शिवराज सिंह चौहान, विजय रूपानी या मनोहर लाल खट्टर की तरह मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये बात हमें नहीं पता। लेकिन राजनीतिक हलचलें जिस प्रकार से तेज लगातार हो रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी इसलिए भी नहीं हटाए गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजपूत वोटों की जरूरत न केवल उत्तर प्रदेश के भीतर है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा देश के दूसरे अन्य राज्यों में भी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय के वोटों को नाराज नहीं किया जा सकता। लिहाजा चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री पद पर चुनाव, यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद भी लोकसभा चुनाव तक के लिए उनको छूट दी गई थी। मुख्यमंत्री बने रहने की मोहलतें दी गई थी। लेकिन क्या इस मोहलत की मियाद पूरी हो गई 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? अब ध्यान दीजिएगा, आज से कुछ ही साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यालय के एक बेहद ताकतवर अधिकारी, यहां तक नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे, उस दौर में भी उनके साथ एक बहुत ताकतवर अधिकारी के रूप में मौजूद रहे AK शर्मा, यानी अरविंद कुमार शर्मा। AK शर्मा को VRS लेकर और फिर उनको राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश भेजा गया। उनको विधान परिषद में नॉमिनेट कर दिया गया और तभी से ये चर्चाएं तेज हो गई राजनीतिक गलियारों में कि उत्तर प्रदेश को भी गुजरात लॉबी अपने इशारे पे चलाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के भीतर भी उसी योगी आदित्यनाथ जैसे ताकतवर मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में मोहन यादव चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी भजन लाल शर्मा जैसे लोग चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी भूपेंद्र पटेल या नायब सैनी जैसे लोग चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी पुष्कर धामी चाहिए। लेकिन भारत देश का संविधान ये कहता है कि मुख्यमंत्री का पद किसी प्रधानमंत्री या किसी शीर्ष नेता के अधीन काम करने वाला पद नहीं है, बल्कि वो भारत के संविधान के अधीन अपने दायित्वों को संवैधानिक रूप से पूरा निर्वहन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र पद है, जिसमें चाहे पार्टी का कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उस संवैधानिक दायित्व को रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बनाकर पूरा करवाने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज का समय कुछ और है। आज रबर स्टाम्प की पूछ बहुत ज्यादा है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तो आंख में खटकेंगे ही। लेकिन जो अरविंद शर्मा, यानी जो AK शर्मा उस समय भेजे गए, योगी जी ने उनको मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बनाया। लंबे इंतजार के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन वो विभाग नहीं दिया गया जिस विभाग की चर्चा थी, यानी उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री का पद नहीं दिया गया। DM SP और प्रशासन की नकेल उनके हाथ में नहीं सौंपी गई। दूसरा एक और मंत्रालय, कुछ मंत्रालय उनको दिया गया और एक और मंत्रालय का डिमांड था, वो भी मंत्रालय उन्हें नहीं मिला। क्या वो समय अब नजदीक आ गया कि 4 जून के बाद लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद क्या AK शर्मा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये मेरा नहीं शब्द है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कैसरगंज के सांसद जिनका टिकट कटा है, और उनके रसूख देख लीजिए, उनकी भनक देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर, उनका टिकट कटा लेकिन उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। पूरा हरियाणा इस बात को लेकर के एक मत है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट देना। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करती है तो हरियाणा के लोग का सेंटिमेंट जाग सकता है। उनकी भावनाएं महिला पहलवान के आंदोलन के समय से आहत है। मतलब अलग अलग बातें चल रही है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कितने करीब हैं, आप बखूबी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिजभूषण सिंह का टिकट लोक लाज की वजह से काटा तो गया, लेकिन उनके परिवार में छोड़ दिया गया। तो जो व्यक्ति इतना करीब हो कि परिस्थिति बस चुनाव बचाने के लिए टिकट काटने का केवल दिखावा किया जाए और उनके बदले उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए, यानी वो व्यक्ति अगर कुछ बात कह रहे हैं तो इसको कैसे समझा जाए, कैसे लिया जाए?
पहले देख लीजिए ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कहते हैं। 4 जून के बाद का एक संभावना बता रहे थे कि क्या कुछ होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने इलाके की चुनाव सभा में तो यहां तक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री AK शर्मा जी, क्या वो अभी से उन्हें मुख्यमंत्री मान चुके हैं या फिर उनके पास कोई भनक लगी है बीजेपी के भीतर भीतर। आमतौर पे लोग स्लिप ऑफ टंग लोग मानते हैं, क्या ये स्लिप ऑफ टंग होता है कि किसी को आप रविश की जगह मनीष कहे, मनीष की जगह दविश कहे, 400 की जगह 4000 बोले, जो एक मुख्यमंत्री आजकल कर रहे हैं बिहार के नीतीश बाबू, 60 करोड़ की जगह 600 करोड़ वोटर बोल दे। इस तरह के स्लिप ऑफ टंग आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन स्लिप ऑफ टंग ये नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह AK शर्मा, कोई AK शर्मा बोल दे, क्योंकि राइमिंग भी नहीं बनती है ना। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश में चुनाव परिणाम आने के बाद बने रहेंगे मुख्यमंत्री पद पर, या उन्हें हटा दिया जाएगा, उन्हें भी किनारा लगा दिया जाएगा। एक घटना, पवन खेरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने नरेंद्र मोदी का पूरा नाम बोलने में गड़बड़ी कर दी थी। जब गलती हो गई थी उनसे तो उन्हें असम की भाजपा सरकार ने, वहां के पुलिस ने अपमान के तौर पे लिया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान है, मुकदमा दायर कर दी, उनकी गिरफ्तारी की तैयारी होने लगी, फ्लाइट से उतारे जाने की बात होने लगी। वो तो समय रहते देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप किया, उन्हें जमानत मिल गई, वरना उन्हें भी जिनेश मेवानी की तरह असम की जेलों में कुछ दिन बिताने पड़ सकते थे, पवन खेरा को, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को। तो स्लिप ऑफ टंग ज्यादातर मौके पर राइमिंग के मामले में होता है, जब मिलते जुलते शब्द हो तब स्लिप ऑफ टंग होता है। सचिन तेंदुलकर, अर्जुन तेंदुलकर में हो सकता है कि तेंदुलकर एक मिलता जुलता शब्द है और उनका बेटा भी, हो सकता है उसके इस्तेमाल में कुछ गड़बड़ी हो जाए। राजीव गांधी, राहुल गांधी पे स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, ऐसा सोच सकता है लोग, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जगह AK शर्मा का नाम बतौर मुख्यमंत्री बोला जाए, ये तो नहीं हो सकता। इस तरह की बातें जो है आमतौर पर लोग इसको स्लिप ऑफ टंग नहीं मानेंगे, और इस तरह का स्लिप ऑफ टंग हमने तो कभी नहीं देखा। हो सकता है कुछ लोगों से ऐसा होता हो, ब्रिजभूषण शरण सिंह से शायद यही कुछ हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चाएं तेज है, वहीं AK शर्मा का नाम है उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री के तौर पर भरे मंच से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने क्यों लिया, इस बात के गहरे निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। कई सारे अर्थों में इसकी व्याख्याएं की जा सकती है। क्या दिल्ली दरबार ने तैयारी कर लिया है कि अगर सत्ता में तीसरी शपथ की तैयारी अगर हो गई 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी की वापसी हो गई, तो योगी आदित्यनाथ की जगह कहीं AK शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में तो नहीं बैठाए जाएंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भीतर। भारतीय जनता पार्टी में ब्यूरोक्रेट्स को बड़े पद दिए जाने के लिए कई सारे उदाहरण मिलेंगे। भारत सरकार के मंत्री भाजपा के कार्यकर्ता टेंट दरी बिछाते हैं, मंच पर जाकर के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन मंत्री कौन बनते हैं, सत्ता का सुख कौन भोगता है। ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट को देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के भीतर OP चौधरी ब्यूरोक्रेट से आते हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में अगर देखिएगा तो विदेश मंत्री S जयशंकर साहब ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, इसके अलावा हरदीप पुरी साहब, कितने सारे नाम देखेंगे, नाम गिनते गिनते थक जाएंगे। कई सारे ऐसे नाम दिखाई पड़ेंगे। कई राज्यों के भीतर तो मुख्यमंत्री नाम मात्र के हैं और दिल्ली दरबार के करीबी व्यक्ति वहां पे बिठाए गए, और ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के तौर पर जो है अप्रोक्ष तरीके से सत्ता का संचालन करते हैं, वो इस तरह के आरोप भी लगते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ किसी ब्यूरोक्रेट्स को अप्रोक्ष स्तर पर, प्रोक्ष तौर पर सत्ता का संचालन करने देंगे, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता। और किसी भी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी सत्ता का संचालन, अपने संवैधानिक दायित्वों का संचालन किसी भी रबर स्टाम्प के हाथों में नहीं करवाना चाहिए। सत्ता का संचालन संवैधानिक दायित्वों के तहत किसी भी मुख्यमंत्री को अपनी कैबिनेट की सलाह से, अपने विधानसभा की सलाह से, उससे ही करना चाहिए। लेकिन
लेकिन जब वो नौबत नहीं है कि भूपेंद्र पटेल की तरह योगी आदित्यनाथ को चलाया जाए, वो नौबत भी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की वजह भजनलाल शर्मा, मोहनलाल यादव, विष्णुदेव सहाय की तरह चलाया जाए। तो वाकई दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के लिए मन बना लिया है दिल्ली के सत्ता ने। और चुनाव परिणाम आने के बाद अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी बनते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में ये सब खेला हो जाएगा? देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।